Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about Advanced Python Part 4. और guys आज का हमारा टॉपिक है जनरेटर्स. गाइस हम प्रोग्रामिंग करने से पहले जनरेटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जनरेटर होते क्या हैं. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है जनरेटर आर मेमोरी एफिशिएंट. ओके, जो जनरेटर होते हैं गाइस दे आर रियली मेमोरी एफिशिएंट व्हेन यू आर गोइंग टू बी डील विद अ ह्यूज डेटा. ओके, जब तुम्हारा डेटा पाइपलाइन बहुत बड़ा होता है तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस यूज जनरेटर इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फंक्शंस. ठीक है. अब क्या होता है गाइड, अब तुम बोलोगे कि यार अगर जनरेटर जो होता है अगर वो मेमोरी एफिशिएंट है देन हाउ. सो गाइस बेसिकली इट डू नॉट एलोकेट मेमोरी टू ऑल द रिजल्ट एट द सेम टाइम. जो भी तुम्हारा जो डेटा होता है ना ये मेमोरी में डायरेक्टली एलोकेट नहीं करते हैं. देन व्हाट एग्जैक्टली दे डू, सो बेसिकली इट यील्ड्स द डेटा एंड रिटर्न द एलिमेंट ऑफ डेटा व्हेन इट इज डिमांडेड. ओके, तो बेसिकली क्या करता है जो तुम्हारा जनरेटर होता है वो भी एक फंक्शन ही होता है. ठीक है, बट वो क्या करता है इंस्टेड ऑफ रिटर्न इट यील्ड्स द डेटा. ठीक है, तुम नॉर्मल फंक्शंस में अगर कोई भी तुम फंक्शन लिखते हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मल फंक्शंस में, अगर मुझे कोई भी फंक्शन अगर लिखना है, मैं एक नॉर्मल सा फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे और इस फंक्शन को मैं बोलता हूँ कि भाई तुम काम करो कि मेरे को जो भी इनपुट आया तुम उसका डबल करके मुझे दे दो. ठीक है, तो तुम ये फंक्शन लिख सकते हो. ठीक है, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली फंक्शन वर्क इन अ पाइथन. ओके, अब अगर मैं इसी फंक्शन को बोलता हूँ कि मुझे इस फंक्शन को एज अ जनरेटर यूज़ करना है, देन हाउ आई एम गोइंग टू बी यूज़ इट. तो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ तुम्हें एक ही कीवर्ड यूज़ करना होता है, दैट इज़ यील्ड. ठीक है, तो तुम अगर किसी फंक्शन में यील्ड कीवर्ड लगा देते हो तो वो फंक्शन तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन नहीं होता है, वो बन जाता है जनरेटर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर ओन जनरेटर्स. ठीक है, इसे बहुत बेसिक सा जनरेटर है. नाउ तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या यही एक तरीका है जनरेटर लिखने का? द आंसर इज नो गाइस, यू गाइस कैन राइट इन अ डिफरेंट वे एज वेल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू भी जनरेटर्स बना सकता हूँ. ठीक है, तो हम एक काम करेंगे गाइज, यहाँ पे हम जो भी मेरा एलिमेंट एक्स मिलेगा एक रेंज में से हम नंबर उठाएंगे और उसका हम डबल करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिख लेते हैं यहाँ पे 1 to 11. ओके, और यहाँ पे तुम देख सकते हो गाइज कि जो भी यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलेगी उसका डबल करके मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ. ठीक है, तो बेसिकली मैं इटरेट कर रहा हूँ एक लूप जो 1 से 11 तक चलेगा, मतलब 10 तक जाएगा. ओके, और वहाँ के बीच में का जो भी वैल्यू होगा उसका डबल करके मुझे वो ए में रिटर्न कर देगा. नाउ माई ए बिकम हियर अ जनरेटर. ओके, लेट मी शो यू दैट. ओके, तो पहले गाइस हम काम करते हैं, पहले फंक्शन को देख लेते हो. तो बेसिकली मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो जनरेटर. ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया दिस इज़ ऑल्सो जनरेटर. ओके, तो अब मैं यहाँ पे मेरा टर्मिनल खोल लेता हूँ गाइस और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पाइथन 3 जैन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो जनरेटर के बने. ठीक है, तो अब जो जनरेटर आता है गाइस ये तुम्हारा यहाँ पे जनरेटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है. ठीक है, अब इसका जो डेटा है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं? ठीक है, तो देयर आर 2 वेज गाइस, तुम कैसे कर सकते हो. तो पहला जो है बहुत ईजीएस्ट वे होता है, लाइक यू कैन इटरेट द लूप और तुम उसमें कर सकते हो. तो बेसिकली जो ए है उसमें मेरे पास 10 एलिमेंट है तो मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ गाइस यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे कोई रेंज वेंज यूज़ नहीं किया, मैंने सीधा यहाँ पे अपना जनरेटर पास किया है. तो इस जनरेटर ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा है वो 1 by 1 आई के पास आएगा और वो आई मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा. ठीक है गाइस, सो लेट मी प्रिंट दिस. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज आफ्टर 2 जनरेटर ऑब्जेक्ट्स वी आर गेटिंग द डेटा. ओके, तो यहाँ पे इसने मुझे पूरा का पूरा डेटा प्रिंट करके दे दिया है. ठीक है, देन व्हाट इज़ द अदर वे? तो अदर वे इज़ गाइज, तो यहाँ पे इसको एक और तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली लेट्स कमेंट दिस पार्ट गाइज, इसको कमेंट कर देता हूँ. यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं प्रिंट नेक्स्ट ऑफ. ओके, सो यहाँ पे गाइज हम नेक्स्ट ऑफ ए कर लेते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट ऑफ ए जब तुम यूज़ करते हो गाइज प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तुम नेक्स्ट ऑफ ए कर रहे हो तो तुम्हारे जनरेटर का जो भी पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी पहला एलिमेंट है वो तुम्हें वो प्रिंट कर देगा, बट एट द सेम टाइम वो एलिमेंट वहाँ से पॉप भी कर देगा. ठीक है, तो मेक श्योर कि जब तुम जनरेटर को नेक्स्ट फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हो तो बी प्रिकॉशियस, क्योंकि वो वहाँ से डेटा तुम्हें प्रिंट करके तो दे देगा, तुम्हें वो डेटा वहाँ से रिटर्न कर देगा, बट एट द सेम टाइम इट विल पॉप द डेटा. तुम्हारे को वो डेटा दोबारा नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट रिट्रीव इट. ओके, सो मेक श्योर व्हेन यू यूजिंग अ जनरेटर्स बी केयरफुल. ओके गाइस, तो अब तुम यहाँ पे देखो मैंने इसको एक दिया है, अब मैं इसको नेक्स्ट ऑफ फिर से यहाँ पे दे देता हूँ बी. तो ये मुझे बेसिकली 2 आउटपुट देना चाहिए. ठीक है, लेट्स क्लियर द स्क्रीन गाइस एंड यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ. तो आप देख सकते हो मेरा पहला जो एलिमेंट था वो 2 था, दूसरा जो एलिमेंट था मेरा वो 4 था, तो यहाँ पे उसने दे दिया. ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया गाइस जनरेटर का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग. बट ये अगर हम चेक करने जाए कि मेमोरी एफिशिएंट है या नहीं, जैसा कि मैंने बोला है कि जनरेटर्स आर मेमोरी एफिशिएंट, आर दे रियली? ओके, लेट्स चेक दैट गाइस. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ मेरे टर्मिनल पर, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज.
अब हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे गाइस। तो मेमोरी अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए पाइथन में एक पैकेज है गाइस, हम वो यूज़ कर लेते हैं, इंपोर्ट मेमोरी प्रोफाइलर, ठीक है गाइस, और इसको हम मैम यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे मेरा एक जनरेटर बनाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे हम एक ऐसा जनरेटर बनाने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरी ले सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा ज़्यादा ऑपरेशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम देता हूँ जेन, इसको मैं देता हूँ इनपुट एन, एंड लेट्स क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको बना के दे दिया एक लिस्ट। अब मैं यहाँ पे इसको रेंज को इटरेट करूँगा गाइस, तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया एन। अब बेसिकली गाइस हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में ना कोई डेटा स्ट्रक्चर डालने की कोशिश करते हैं, सो डैट वी कैन गेट टू नो कि कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, जैसा कि एल मेरा जो है वो एक लिस्ट है, तो मैं इसके अंदर अपेंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके हम एक काम करते हैं गाइस, लाइक देखते हैं कि हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया टाइप, और इसका ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ डबल, ठीक है। उसके बाद ओके तुम्हारी इनिशियल वैल्यू क्या थी जिसको तुम डबल करने गए थे, वो प्रिंट कर देंगे, एंड देन विल यू गिव डबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट है तुम मुझे उसका डबल करके दे दो, और ये तुम लिस्ट में अपेंड कर दो, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया गाइस मेरा एक नॉर्मल सा फंक्शन, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, ठीक है, बिफोर वी कॉल दिस फंक्शन लेट मी चेक द मेमोरी, ठीक है, कितनी मेमोरी यूज़ हुई थी बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन। तो यहाँ पे हम देख लेंगे गाइस, हमने मैम यूज़ किया था, और इसका एक फंक्शन है मेमोरी अंडरस्कोर यूजेस, तो ये फंक्शन हम कॉल ले लेंगे, और बेसिकली हमें एमबी में रिटर्न करता है, तो हम ये सब प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे मैं मेरे इस फंक्शन को दे रहा हूँ कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ, पहले 10,000 पास करके देखते हैं कितना यूज़ हो रहेगा मेमोरी, ठीक है। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो, लेट मी ओपन माई टर्मिनल, ओके। oops I think I made some mistakes here guys, just let me check, oh shit, function memory, okay, just a moment guys, let me check what exactly happened here. Memory में oh shit, I just forget the formatting guys, my bad, sorry. तो अब इसको दोबारा रन कर लेते हैं। तो देखो मैंने फॉर्मेटिंग यूज़ की, उसके बाद से डेटा मुझे दिख गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इनिशियल ये 38 MB के पास शुरू हुआ था, बट जैसे ही ये मेमोरी एलोकेट हुई है, फंक्शन का कॉल मैंने दिया, और उसके बाद जो मेमोरी एलोकेशन हुई है वो हुई है 40 MB। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम इस नंबर को थोड़ा और इंक्रीज़ कर देते हैं गाइस, लेट्स इंक्रीज बाय 0 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, यहाँ पे डिफरेंस है गाइस, डिफरेंस दिख रहा है, लेट्स इंक्रीज वन मोर 0, ओके शिट। यहाँ पे तुम देख सकते हो गाइस काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जैसा कि तुम देख सकते हो इनिशियली 38 MB था, बट इस फंक्शन के कॉल के बाद ये मेमोरी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुई है गाइस, यहाँ पे 340 MB, इट्स रियली ह्यूज मेमोरी गाइस। लाइक इनिशियली 38 MB था और उसके बाद 340 MB पहुँच गया, मतलब तुम्हारा पाइथन का प्रोग्राम इसके बाद कहीं ना कहीं स्लो होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को एज अ जनरेटर देखूँ तो क्या कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हम फिगर यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये इनिशियली जब मैंने एज अ फंक्शन यूज़ किया तो था, ना व्हाट इफ आई एम गोइंग टू बी यूज दिस फंक्शन एज अ जनरेटर। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू माय कोड अगेन, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, और जैसा कि मुझे यही डेटा स्ट्रक्चर फिर से करना है गाइस, ओके लेट मी क्लोज माय टर्मिनल। ओके, तो गाइस पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस हमें पता है कि अगर मैं जनरेटर पे काम कर रहा हूँ तो आई शुड यूज़ यील्ड, ओके। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो हम बेसिकली इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करने वाले, बिकॉज वी आर मेकिंग दिस फंक्शन एज अ जनरेटर, सो लेट्स कमेंट दिस एज वेल एंड लेट्स सेव दिस। अब गाइस हम करते हैं अपना टर्मिनल ओपन एंड लेट मी रन दिस कोड। शिट, यू गाइस कैन सी हियर कि यार अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो ये फंक्शन बहुत ही इजीली कॉल हुआ है, यहाँ पे इसने बहुत ही कम टाइम लिया होगा, जबकि अगर हम इसको लिस्ट के साथ परफॉर्म कर रहे तो इट टुक सम टाइम। बट यहाँ पे मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो उसने ज़्यादा टाइम लिया और मेमोरी भी नहीं ली। तुम देख सकते हो यार कि जो मेमोरी इनिशियली थी वही मेमोरी बाद में भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। बट अब तुम बोलोगे क्या ये फंक्शन में सच में डेटा गया है, एलोकेशन हुआ है क्या, सो वी कैन चेक दैट एज वेल गाइस।
लाइक हम चेक कर लेते हैं प्रिंट, हम नेक्स्ट ऑफ जो भी ए है हम उसको कॉल करके एक बार देख लेते हैं कि इसमें डेटा आ रहा है क्या। सो लेट्स कॉल, यस गाइस ये डेटा मुझे दिखा भी रहा है। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जनरेटर जो है वो कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है बट कितना ही ज़्यादा पावरफुल है यार। मतलब तुम्हारा मेमोरी एफिशिएंसी देख सकते हो तुम कितना सही और कितना फास्ट ये काम कर रहा है। ठीक है गाइस, सो इन फ्यूचर अगर तुम्हें कहीं पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है जहाँ पे तुम्हें बहुत ही बड़े डेटा के साथ काम करना है या फिर तुम्हारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका डेटा पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा है, देन आई हाईली रिकमेंड यू गाइस यूज जनरेटर्स इंस्टेड ऑफ डिफ़ॉल्ट फंक्शंस। ओके गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।